अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अनमोल का किचन। आज शेयर करेंगे आपके साथ माश के भले बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत आसान तरीके से जो है बनकर रेडी हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है आपने वीडियो को जो है पूरा वॉच करना है, ताकि आपको मज़ेदार से भले बनाने में बिल्कुल भी तंगी ना हो। तो रमज़ान स्पेशल में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भल्ले बनाने के लिए ली है हमने यहाँ पर माश की दाल। माश की दाल को जो है आपने ओवरनाइट भिगो देना है अच्छे तरीके से वॉश करके। अगर आप ओवरनाइट नहीं भिगो सकते तो हीट मतलब पानी को गर्म कर कर जो है वो आप 3 से 4 घंटे के लिए भिगो लीजिएगा। इतना तो मैक्सिमम आपने ज़रूर इसको भिगोना है, ताकि आपकी दाल जो है वो, ये देखिए, आपकी दाल जो है वो इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए कि आपकी ऐसे नाखून से जो है एकदम से जो है वो टूट जाए। मतलब ये नहीं कि एकदम से जो है सॉफ्ट हो जानी चाहिए दाल। तो अब जो है हमें एक जूसर का जग ले लेना है। उसके अंदर जो है हम सारी की सारी दाल को जो है ऐड कर देंगे। पानी जो है वो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है, सिर्फ इतना लेना है कि जैसा कि आपकी जूसर मशीन में जो है दाल चल ना पाए। बस इतनी क्वांटिटी में जो है हमें इसके अंदर पानी लेना है। दाल हमने जग में ऐड कर ली। इसके लिए इसके अंदर फ्लेवर के लिए जो है हम 4 से 5 हरी मिर्ची ऐड करेंगे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। हल्का सा जो है तीखापन आ जाता है इसके अंदर। तो हल्का सा पानी ऐड करके, जितना कि हमारा ग्राइंडर में जो है चल सके, सिर्फ 1 से 3 टेबल स्पून ओनली, इससे ज़्यादा जो है आपने नहीं ऐड करना है। तो चलिए इसे ग्राइंडर कर लेते हैं। ग्राइंडर करके आपको दिखाते हैं। एक बाउल लिया है हमने यहाँ पर, और इसके अंदर जो है हम ये बैटर ऐड कर देंगे, जो कि हमारा इतना थिक है। और जो है हमने अच्छे तरीके से जो है अपनी दाल को ग्राइंडर कर लेना है। अब जो है इसका अगला स्टेप है, जैसा कि हमने इसको खूब सारा जो है फ्लफी करना है। इसके अंदर जो है एयर भर देनी है। तो चलिए सबसे पहले जो अपना जग खाली कर लेते हैं हम। जग जो है हमने खाली कर लिया अपना, और यहाँ पर जो हम इसके अंदर साल्ट ऐड कर देंगे हस्बे ज़रूरत। और अच्छे तरीके से जो है इसको ब्लेंड करना शुरू कर देंगे। जैसे कि हम बेकिंग के लिए अच्छी सी क्रीम को फ्लफी कर लेते हैं, ऐसा ही हमें जो है इसे भी फ्लफी कर लेना है। तो यहाँ पर जो हम बीटर लगाएंगे और अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड करेंगे। ये देखिए, इसे अच्छा खासा डबल होने तक जो है हमने इसको अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। और आप देख सकते हैं अब इसकी ये कंडीशन है। इस तरीके से जो है इसकी थिकनेस होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, वरना आपके जो भल्लों में जो है वो गुठलियाँ बनना स्टार्ट हो जाएंगी। अब आपको चेक ये करना है कि आपको एक चम्मच ले लेनी है, और इसके अंदर से थोड़ा सा बैटर जो है इसके अंदर ऐड करना है, और देखना है कि आपका बैटर जो है वो ऊपर रह गया है या फिर नीचे चला गया है। सिर्फ आपको ये कंडीशन इसकी चेक करनी है। अगर आपका बैटर बिल्कुल ही ऊपर रह गया है हवा में, तो समझिए अच्छी खासी एयर जो है आपके बैटर में आ चुकी है। बैटर को जो है हमने अच्छे तरीके से बीट कर लिया, और काफ़ी अच्छा जो है फ्लफी हमारा बैटर रेडी हो गया। हमने आपको चेक करवाया कि आपका हमारा बैटर जो है वो अच्छी सी एयर में आ चुका है, और आपकी जो कटोरी है पानी की उसके अंदर जो है वो तैरना चाहिए। तो अब इसके अंदर जो है हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोडा। ½ टीस्पून आपने सोडा इसके अंदर ऐड कर देना है, ज़्यादा ऐड नहीं करना, वरना इसकी स्मेल जो है वो रह जाती है। तो आपने जो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है, और अब जल्दी से जो है ऑयल को गर्म करेंगे, इसे फ्राई करेंगे। बैटर जो है हमारा इतना ही थिक होना चाहिए। तो चलिए फ्राई करते हैं। यहाँ पर कढ़ाई को जो है वो हमने गर्म होने के लिए रख दिया है, और हमारी कढ़ाई जो है अच्छी से हीट हो गई है। अब आपको मेथड क्या है कि कोई भी इस तरीके से आपके पास अगर ऐसे क्यूपर है तो आप ऐसे ले लें। जो आइसक्रीम होता है चमचा, ये है अगर आपके पास तो ये ले लें। अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो आप जो है सिंपल सा कुछ भी जो है वो ले लीजिएगा। जैसा कि घर में कोई चम्मच होता है सालन वाला, कुछ भी। और करना क्या है, आपको इस तरीके से जो ब्रश में ऑयल लेना है, और ऑयल से जो है अच्छे तरीके से इसको ग्रीस कर लेना है। ये एक अच्छे खासे भले बनाने का, शेप बनाने का मतलब मेथड है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो आप सिंपली हाथ से उठा कर भी डाल सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि शेप जो है वो गोल मटोल सी एक जैसी हो ही जाती है। तो यहाँ पर बैटर जो है वो हमारा बिल्कुल रेडी है। इस तरीके से जो है आप काफ़ी सारे एक वक्त में जो है भल्ले बनाकर रेडी कर पाते हैं। और आपका ऑयल जो है इस तरीके से हीट होना चाहिए, आपके हाथ पे जो है हल्की सी हीट आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो है हम सबसे पहले इसके अंदर बैटर ऐड कर लेंगे। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितने बड़े साइज का जो है अपना भल्ला बनाकर रेडी करना है। तो इस तरीके से जो हम इसके अंदर एक ही वक्त में इस तरीके से प्रेस कर देंगे। ये देखिए, इसी तरीके से जो है हम और भी डालेंगे। अगर हमें ये साइज जो है इतना बड़ा, कुछ इतने बनाने होंगे, कुछ छोटे साइज के बनाने होंगे, हाथों की मदद से हम दोनों साइज के जो है आपको बनाकर दिखाएंगे। इसी तरीके से जो हम सारे के सारे भल्ले इसके अंदर ऐड कर लेंगे। जब एक साइड से बिल्कुल लाइट हो जाएंगे, तब इसको हल्का हल्का सा जो हम टच करेंगे, और इसको अलट पलट करके दोनों तरफ से जो है लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से जो है बहुत ही स्पॉन्जी और बहुत ही ज़बरदस्त जो हमारे भल्ले बनकर रेडी होते हैं। छोटे बड़े साइज़ के
सब आप अपनी मर्जी से जो है बनाकर रेडी कर सकते हैं। इसी तरीके से इसी मेथड से जो है आप अपना बैटर रेडी कर लीजिएगा और आप काफ़ी सारे जो है जिपलॉक बैग में इसको रेडी करके रख सकते हैं। जब भी आपको यूज़ करने हो थोड़ा सा वार्म पानी लीजिए, थोड़ा सा हल्का सा नीम गर्म पानी लीजिए और उसके अंदर जो है भल्लों को ऐड करके 10 से 15 मिनट के बाद इंजॉय कर लीजिए। तो जल्दी से जो है बताने का मकसद ये है कि इस तरीके से जब हम सारी चीज़ें एक ही वीडियो में बता रहे होते हैं तो थोड़ा सा जो है टाइम लगता है, वीडियो जो है लंबी हो जाती है। इसलिए मैं जल्दी से आपको बता रही हूँ कि आप इसी तरीके से जो है सारे भल्ले बनाकर रेडी कर लें, छोटे बड़े साइज़ के जैसे आपका दिल करे। तो चलिए जल्दी से जो है बनाकर रेडी करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आपको फाइनल इसे रेडी कैसे करना है, डिश आउट कैसे करना है। तो इतनी देर जो है हम जल्दी से भल्ले बनाकर रेडी कर लेते हैं। सारे के सारे भल्ले जो हैं वो हमारे बनकर रेडी हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है हमने बनाकर रेडी कर लिए, बहुत ही आसानी से। अब जो है रमज़ान में रोज़ डेली बेसिस पे आपको सिर्फ हल्का से निमाया पानी चाहिए होगा, उसके अंदर जो है आपने साल्ट ऐड करना है, हल्का सा साल्ट ऐड कीजिएगा और अच्छे तरीके से जो है सबसे पहले आपको साल्ट जो है पानी में हल कर लेना है। इसी तरीके से जो आपको भले इसके अंदर ऐड नहीं करने हैं। हल्का सा जो है ऑयल निचड़ने के लिए आपको इस तरीके से स्ट्रेनर में रख लेना है। जब आपका ऑयल जो है अच्छे तरीके से निचड़ जाए तो आपने जो है इसको जिपलॉक बैग जो होता है उसके अंदर स्टोर कर लेना है फ्रीज़र में। जब भी आपको निकालना है हल्का सा निमाया पानी लेके उसके अंदर डीप करके जो है आपने दही भल्लों को अपने एंजॉय करना है। तो देखिए इसी तरीके से गोल गोल से जो है हमारी भल्ले जो बिल्कुल बनकर रेडी हुए हैं, छोटे बड़े साइज़ में हमने सब बनाए। आपको मेन जो है दिखाना है कि हमारे जो है भल्लों में बिल्कुल भी गुठली नहीं होगी। ये देखिए कुछ लोग जो है कहते हैं हमारे भल्लों में जो है वो गुठली सी आ जाती है, इस तरीके से जो है आपकी गुठली नहीं आएगी। सब देखिए कितना सॉफ्ट कितना स्पॉन्जी सा है। जो ये देखिए इस तरीके से जो है आपने इसकी जो है सारी रेसिपी को जो है वॉच करना है, रेसिपी को पूरा जो है डिटेल से इसी तरीके से जो है आपने फॉलो करना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप जो है रेसिपी को अच्छे तरीके से फॉलो नहीं करते हैं, फिर आपकी रेसिपी जो है वैसी मज़ेदार सी बन के रेडी नहीं होती है। तो आप काइंडली इसको जो है पूरा वॉच किया करें। इस तरीके से आपको जितनी डेली बेसिस में जो चाहिए वो आप डीप करें, 10 से 15 मिनट का वेट करें और दही में जो है अच्छे तरीके से मिक्स करके जैसे आपको दिल करे वैसे डिश आउट करें। तो देखिए यहाँ पर जो है हम 10 मिनट के लिए इसको डीप कर देंगे। फाइनली जो है 15 मिनट हो चुके हैं। अब अच्छे तरीके से जो है हम दही को जो है प्रेस करेंगे, मतलब दही जो है अपनी अच्छे तरीके से बाउल में नीचे पहले लगाएंगे और फिर जो है इसको जो डिश आउट करने का मेन जो तरीका है वो यही है। इसी तरीके से जो है आपने इसके अंदर जो है भल्ले रख देने हैं। देखिए बिल्कुल स्पॉन्जी बिल्कुल ज़बरदस्त से जो है आपके भल्ले बनकर रेडी होने वाले हैं। इस तरीके से आपने पूरी जो है ट्रिक को जो है इसी तरीके से ही बनाने हैं। जब आप इसी तरीके से बनाएंगे तो आपके भल्ले बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी होंगे। रमज़ान स्पेशल में आपके साथ मज़ेदार सी रेसिपीज़ को जो है शेयर करते रहेंगे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए मज़ेदार से भल्ले जो हैं वो हमारे बनकर रेडी हैं। एक लेयर और हम इसके ऊपर दही की लगाएंगे ज़बरदस्त सी, और इसके ऊपर जो है जो आपको चटनी पसंद हो वो चटनी आप यूज़ करें। ये चटनी की रेसिपी जो है हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी अगर आपको पसंद आए। अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल पर से जो है ये चटनी की रेसिपी देख सकते हैं। चाट मसाला जो है इसके ऊपर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है आपने अच्छे तरीके से डाल लेना है और मज़े से जो है एंजॉय करना है। रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।